नहीं, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सर, क्या रह गया है आदमपुर की? लगातार आपकी एक तरीके की पारंपरिक सीट रही है, फिर जो है भले यहाँ पे आए, अब अभी क्या रह गया है? क्या क्या आदमपुर की क्या सपने? देखिए, परंपरागत सीट यहाँ के आदमपुर हल्के की जनता की है। यहाँ चौधरी भजनलाल परिवार लड़ता जरूर है, लेकिन यहाँ की जनता अपना चुनाव समझती है। भाई, चौधरी भजनलाल परिवार हम हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल परिवार आदमपुर की एक दूसरे के पूरक हैं, और हर बार यहाँ भारी कैंडिडेट उतार दिया जाता है। अभी जो कैंडिडेट यहाँ पर आया है, लोगों से हम पूछते हैं कि आप पहले आपने कभी इसको देखा, कहते नहीं। क्या आप इसको जानते हो, कहते नहीं। तो कभी इसने आपके सुख दुख में आया, कहते नहीं। तो कहते कभी आपके आगे आएगा, कहते कुछ काम किया, कहते नहीं। तो कोई ये किसी के गांव को जानता है, किसी को जानता है, कहते नहीं। तो समझदार आदमी कैसे वोट देगा? तो बहुत बढ़िया माहौल है, और आने वाले समय भव्य ने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत बढ़िया काम आदमपुर में किए। लगभग 800 करोड़ के विकास कार्य करवाए, और अगले 5 साल को 1.5 साल के अंदर ही 5 साल मिलेंगे। तो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, समझदार है चौधरी भजनलाल जी की झलक लोग इसमें देखते हैं। तो आने वाले 5 साल भी ज़बरदस्त काम करके आदमपुर को और बुलंदी तक पहुँचाएंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मनमुटाव की खबरें चल रही थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मनमुटाव की खबरें चल रही थी। नहीं, मेरी तो किसी से मनमुटाव नहीं, हम तो सबसे बना के रखते हैं। चौधरी भजनलाल जी ने ये कहा कि सबसे बना के रखो। ठीक, हो गया। आज मतदान है, आपके आदमपुर के लिए क्या सपने हैं? क्या आगे काम करना रह गया है? देखिए, सपने बहुत बड़े देखता हूँ मैं आदमपुर के भविष्य के। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदमपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद देकर 1.5 साल पहले अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया था, और इन 1.5 सालों के अंदर मैंने पूरी लगन के साथ इस इलाके की सेवा करने का प्रयास किया है। 800 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो अधूरे काम रह गए थे, खाड़ों से संबंधित, खेतों के मार्गों से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ढाणियों बिजली से संबंधित, इनको तुरंत प्रभाव से पूरा करना चाहूँगा। इसके अलावा 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट मैं खेल विभाग से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। किसान बहुत है यहाँ पे, तो उनके लिए आपके मन में क्या है? क्या योजनाएं उनके लिए लाएंगे? क्या आपकी तरफ से उनको आश्वासन मिलेगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अन्नदाता भगवान का रूप होता है। सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार को बधाई भी देता हूँ कि हमारे किसान साथियों की मांगों का सम्मान करते हुए उनको पूरा करने का उन्होंने काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे सभी फसलों पर को MSP पर खरीदने की बात हो। भविष्य में मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करते हुए किसानों की आय को कैसे बढ़ाई जाए, उस पर काम किया जाए। नेचुरल फार्मिंग है, चाहे ज़ीरो फार्मिंग है, चाहे मल्टी क्रॉपिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इन तमाम मॉडर्न टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए किस प्रकार से किसानों की आय भी बढ़ाई जाए और साथ ही पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जाए, इस पर हम काम करने का काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, आदमपुर की जनता की जीत होगी, और एक ऐतिहासिक जीत होगी। जैसे पिताजी ने भी कहा और हमेशा कहते भी हैं कि हम तो सिर्फ चेहरा प्रस्तुत करते हैं, चुनाव आदमपुर की जनता बनाम बाहरी ताकतों का होता है, और हमेशा आदमपुर की जनता ही इस चुनाव को जीती है, और इस बार भी यही होगा। आखिरी सवाल, किससे मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है? ये मुकाबला किसी से नहीं है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी लगन के साथ 1.5 साल में काम किया है, और 56 साल का जो विश्वास चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर जनता के बीच का रहा है, उसको मजबूती दिलाने का समय आ गया है। सारे उम्मीदवार सामने वाले बाहर के हैं, तो बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। ठीक, थैंक यू। आदमपुर की मेरी जनता से मैं अपील करता हूँ कि अपने प्राय की पहचान करते हुए तो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को सुन रहे थे, जहां अपनी जीत का दावा वो करते नजर आया, और उन्होंने कहा कि आदमपुर के लिए काफी सारे उनके प्लान्स हैं, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए। हालांकि इसके साथ ही साथ जीत का दावा भी करते नजर आया, और बाकी तमाम यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर के उनको किसी तरह का कोई चैलेंज, कोई टक्कर नहीं मानते वो नजर आए। देखिए, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बनी हुई है। यहाँ पर कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला, तो कहीं कहीं यहाँ पर सीधी टक्कर कांग्रेस भाजपा की देखने को मिल रही है। तो हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, और शाम 6 बजे तक यहाँ पर ये वोटिंग चलेगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। प्रदेश में कुल वोटर
2.3 करोड़ हैं और इनमें 1.7 करोड़ पुरुष है। 95 लाख महिला मतदाता हैं। इस चुनाव में 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 930 पुरुष, 101 महिला उम्मीदवार, 462 निर्दलीय उम्मीदवार, 421 पुरुष और 41 महिला उम्मीदवार। राज्य में पहली बार 5 बड़े राजनीतिक कांग्रेस और भाजपा के अलावा जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में। भाजपा में आप को छोड़कर के अन्य सभी दल दूसरे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने CPI-M के साथ एक सीट पर गठबंधन किया है, तो जजपा ने सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ASP यानी आजाद समाज पार्टी और इनेलो बहुजन समाज पार्टी BSP के साथ चुनाव लड़ रही है। तो पूरा समीकरण इसी प्रकार से अब बैठता जो है वो नजर आ रहा है। अब देखिए, एक यहाँ पर सवाल जरूर हो जाता है कि हरियाणा में इतने सारी पार्टियां हैं, इतने सारे क्षेत्रीय दल हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस और BJP है वो अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है, तो इन पार्टियों के लिए आखिरकार चुनौती क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। 90 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर मतदान जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो हैं वो मतदान करेंगे। तो ये बड़ी खबर, 1031 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो 1031 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस पार्टी के लिए क्या कुछ चुनौती जो है इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, BJP की बात कर ली जाए तो 10 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी है। किसान आंदोलन की वजह से किसानों में नाराजगी है। फैमिली ID और प्रॉपर्टी ID भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है, जैसे कांग्रेस बार बार बुनाती भी नजर आई है। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 10 साल से सत्ता से बाहर है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी के नेताओं में गुटबाजी है। ये बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा मिर्चपुर और यहाँ पर गोहाना कांड को चुनाव में मुद्दा बनाए हुए है। इस सब के बाद अब जजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा के साथ 4.5 साल गठबंधन चलाने के बाद एंटी भाजपा वोटर नाराज। गठबंधन टूटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ये बड़ी चुनौती इस वक्त जजपा के लिए। इनेलो की बात कर ली जाए तो पार्टी 20 साल से सत्ता से बाहर है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है और इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो पार्टी का सिंबल भी छिन सकता है। इस सब के बाद और चलिए, इससे पहले यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी का जिक्र करेंगे, लेकिन 2019 के रिजल्ट की बात कर ली जाए तो देखिए BJP 40 सीट 90 कुल 90 सीटों पर जब यहाँ पर मतदान हुए तो 40 सीट भाजपा के खाते में, कांग्रेस के खाते में 31, JJP के खाते में 10, निर्दलीय 7 और इनेलो 1 और HLP 1 सीट जो है ये इनके पास रही है। और इसीलिए देखिए इनेलो के लिए बड़ी चुनौती है। 2019 के रिजल्ट से ही समझा जा सकता है